हेलो दोस्तों, टीसीएस के बारे में बात करेंगे। फाइनल रिजल्ट्स आ रहे हैं अप्रैल 10 को और साथ साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होने वाला है। तो जो बड़े रिजल्ट्स हैं, सबसे पहला जो बड़ा रिजल्ट आ रहा है Q4 का और जो फाइनल रिजल्ट है वो टीसीएस का आ रहा है। दोस्तों, अगर हम डिविडेंड की अगर बात करें तो अभी का जो ये जो फाइनेंशियल ईयर है तो जनरली फ्रीक्वेंसी इनकी क्वार्टरली डिविडेंड की रहती है। तो आप देख सकते हैं जैसे Q1 के समय में 10 रुपीज का डिविडेंड आया था, फिर Q2 अभी अक्टूबर 2024 में 10 रुपीज का डिविडेंड, फिर अभी जनवरी में, ठीक है, इंटरिम डिविडेंड 10 रुपीज का आया था और स्पेशल डिविडेंड 66 का था। तो दोनों डिविडेंड को अगर आप मिला लेते हैं तो टोटल 96 रुपीज का डिविडेंड टीसीएस की तरफ से हो रहा है। और अब देखते हैं कि फाइनल डिविडेंड कितना रुपया का आता है, वो हमको पता चल जाएगा जब रिजल्ट आएंगे अप्रैल 10 को। दोस्तों, अब डिविडेंड की अगर हम बात करें तो जनरली 61% का पे आउट रहा है, लेकिन टीसीएस के केस में बाईबैक, स्पेशल डिविडेंड, डिविडेंड तीनों का जो मिक्स है हमको पास्ट में देखने को मिला है और हर क्वार्टर में डिविडेंड की फ्रीक्वेंसी देखने को मिली है। अब ये जो डेटा है ये आपको कैपिटल एलोकेशन बताएगा और वो एवरेज पे आउट कितना है। देखिए, डिविडेंड पे आउट भले ही 61% के आसपास लास्ट ईयर रहा हो, लेकिन टोटल पे आउट आप देख सकते हैं हमेशा, मतलब लास्ट जो 5 साल की अगर हम बात करें 98-100% के आसपास है। ठीक है, क्योंकि टोटल पे आउट में डिविडेंड भी आ गया, स्पेशल डिविडेंड, बाईबैक्स, तो ये सब चीजें आ गई है। तो ये सब मिक्स करके 100%, मतलब कंपनी जितना प्रॉफिट कर रही है ऑलमोस्ट उतना ही आइदर बाईबैक या डिविडेंड के जरिए कैपिटल एलोकेशन वो कर रही है। दोस्तों, तो ये हिस्टोरिकल डेटा कहता है। अब देखते हैं Q4 का जो रिजल्ट आता है वो कैसा आता है, उसकी एनालिसिस पे हम जाएं। उससे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट सूचना, अगर आप डिविडेंड, पैसिव इनकम, लेटेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज, म्यूचुअल फंड एनालिसिस और मार्केट इनसाइट्स रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। प्योर कंटेंट है, लर्निंग रिलेटेड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप चेक कर सकते हैं नीचे की तरफ। हमारे टेलीग्राम ग्रुप की वाइब्रेंट ग्रुप है, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। दोस्तों, अब आते हैं टीसीएस का किस तरीके से रेवेन्यू रहा है। देखिए, अगर हम Q4 की बात करें लास्ट ईयर की तो 61,237 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। अब देखेंगे कि यहां से कितना रेवेन्यू इंक्रीज होता है या फ्लैट रहता है या क्या रहता है, वो हमको पता चलेगा। Q3 की अगर हम बात करें 63,973 करोड़ का रेवेन्यू हमको देखने को मिला है। तो Q2 और Q3 थोड़ा सा फ्लैट हमको देखने को मिला है। दोस्तों, ठीक है, अब ऑपरेटिंग इनकम की अगर हम बात करें थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है ऑपरेटिंग इनकम यहां पर। और लास्ट ईयर की अगर हम बात करें जिसके साथ कंपैरिजन होगा 15,918 करोड़ का ऑपरेटिंग इनकम था। और ये नेट इनकम मतलब नेट प्रॉफिट, लास्ट में कंपनी ने कमाया कितना। तो प्रॉफिट्स यहां पर इंक्रीज हुए हैं, जैसे Q3 में 12,380 करोड़ का हुआ है और लास्ट ईयर कितना था 12,434 करोड़ का। तो आप यहां पर देख सकते हैं, थोड़ा सा हिंट भी आपको मिल जा रहा है कि भले ही रेवेन्यू जो है, आप यहां देखिए Q3 से Q2 जो रेवेन्यू जो था फ्लैट या थोड़ा कम ही था, लेकिन प्रॉफिट्स और जो ऑपरेटिंग इनकम है थोड़ा सा इंक्रीज हुई है, मतलब मार्जिन्स थोड़े से बेटर हुए हैं। 18.5 से 19.4% का मार्जिन और 24.1 से 24.5% का मार्जिन। टीसीएस का लॉन्ग टर्म में टारगेट 26 to 28% ऑपरेटिंग मार्जिन का है, बट फिलहाल जो रेंज हमको अभी जो देखने को मिल रही है 24 to 25% पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखने को मिल रही है। लास्ट ईयर 26% का मार्जिन था। अब देखते हैं कि अभी क्या मार्जिन आता है, ये इंटरेस्टिंग रहेगा। मार्जिन का बेटर होना पॉजिटिव है, बट मार्जिन अगर थोड़ा खराब हो जाता है तो अगेन बिजनेस के लिए इतना पॉजिटिव नहीं है। अब नेक्स्ट है, जैसे अभी हम बहुत कुछ यूएस के बारे में सुनते रहते हैं, तो टीसीएस का बहुत हद तक बिजनेस यूएस के साथ, नॉर्थ अमेरिका के साथ डिपेंडेंट है ही। जैसे आप Q3 में देखिए, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे दूसरी जगह से ज्यादा बिजनेस आ रहे हैं, बट स्टिल 47.7% नॉर्थ अमेरिका से बिजनेस आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट आधा बिजनेस डिपेंडेंट है नॉर्थ अमेरिका। तो वहां पर क्या पॉलिसी एक्शन रहता है, तो वो सब चीजें बहुत क्रिटिकल यहाँ पर टीसीएस के जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए हो जाएगी। सबसे ज्यादा अगर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा तो इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। क्लोज टू 10% जो बिजनेस है वो इंडियन मार्केट से अभी आ रहा है, जो कि 6.1% था, जो बिल्कुल ये डेटा
2024 एंड का है, ये 2023 एंड में 6.1% था। तो इंडिया से ज़्यादा बिजनेस आ रहा है। यूएस थोड़ा सा डीग्रो किया हुआ है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एम्प्लॉय बेस थोड़ा सा वोलेटाइल यहाँ पर देखने को मिला है, बट यस Q1 से Q2 थोड़ा बेटर, मतलब ज़्यादा एम्प्लॉय हो रहे थे, लेकिन अगेन Q3 में एम्प्लॉयज़ थोड़ा सा हमको कम देखने को मिला। और जो एट्रिशन है 13% के आसपास देख, तो एट्रिशन उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन एम्प्लॉयज़ कम हुए हैं, तो जनरली डिमांड सिचुएशन उतनी स्ट्रांग ना हो या फिर एट्रिशन हो या कंपनी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ना ले रही हो, तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है। तो की पॉइंट्स क्या रहे हैं? डील विन स्ट्रांग रही है टीसीएस की तरफ से, ऑर्डर बुक $10.2 बिलियन की रही है, और जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो 2-3 साल से वो डिमांड नहीं हो रहा था, उसका रिवाइवल यहां पर हो रहा है। बीएफएसआई और रिटेल में थोड़ा ग्रोथ देखने को मिला है। अब देखना क्या है, मार्जिन को वॉच करना है जब Q4 के और जो फाइनल रिजल्ट आएंगे। और जो इंपॉर्टेंट चीज जो वॉच करने की रहेगी कि यूएस में किस तरीके का इकोनॉमी रहती है, क्योंकि अभी यूएस से बहुत सारे न्यूज़ यहाँ पर आते रहते हैं। तो क्लाइंट स्पेंडिंग किस तरीके से होगी, यूएस इकोनॉमी कैसा अच्छा करेगी या खराब, अच्छा करेगी तो अच्छा है, हाँ, लेकिन अगर अच्छा नहीं करती या स्लो डाउन होता है तो वो नेगेटिव है। फिर क्लाइंट स्पेंडिंग किस तरीके से है, तो वो सब अनसर्टनिटी अभी फिलहाल है। बिजनेस रिस्क की अगर हम बात करें तो जेन एआई से थोड़ा बहुत प्रेशर है, और मैक्रो अनसर्टनिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कोई अगर रेगुलेटरी चेंज हो गया नॉर्थ अमेरिका में तो वो थोड़ा सा बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है दोस्तों। बाकी अगर हम देखें टीसीएस की तो स्ट्रॉन्ग कंपनी हमको देखने को मिल रही है। मार्केट कैप 13 लाख करोड़ के आसपास में है। आरओसी स्ट्रॉन्ग है 64.3% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 51.5% का, और डेट टू इक्विटी बहुत ही कम 0.09%। अब देखते हैं रिजल्ट किस तरीके से आते हैं, और जैसे ही रिजल्ट आएंगे एनालिसिस लेके हमारे चैनल में हम आ जाएंगे अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी में। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको वैल्यू जरूर मिलेगी टीसीएस के प्रीव्यू से। थैंक यू, धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।